बात करते हैं रामायण फिल्म की। रामायण फिल्म जो कि 2 पार्ट में बन रही है और फर्स्ट पार्ट इसी दिवाली को आने वाला है 2026 और नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट ईयर की दिवाली को। अब इस फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो है नितेश तिवारी एंड ऑफ कोर्स नमित मल्होत्रा इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और उनके फादर भी इस इंडस्ट्री से रहे हैं। नरेश मल्होत्रा और उनके दादाजी जाने माने सिनेमाटोग्राफर रहे हैं बॉलीवुड के और इस फिल्म की कहानी लिखी है श्रीधर राघवन ने। अब श्रीधर राघवन ने इससे पहले जो फिल्में लिखी उसके बारे में बताऊंगा, जैसे कि वॉर 2 और पठान, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं। अच्छा, इसका जो ट्रेलर टीजर आया 2 मिनट 18 सेकंड का कुछ का आया, जो कि आप यूट्यूब में जाकर आपको मिल जाएगा। 2 मिनट 29 सेकंड का है। मैंने भी ये टीजर देखा। राम नाम से आया है ये टीजर, क्योंकि अब मुझे लगता है ये धीरे धीरे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने हर टीजर में। जैसे पहले राम जी को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर आने वाले समय में सीता जी को और हनुमान को। तो पहले टीजर का नाम है राम। अब ये 4000 करोड़ की लागत से बनी फिल्म है। इसका बजट 4000 करोड़ है। बहुत बड़े बजट की फिल्म है और मुझे लगता है कि भारत की सबसे महंगी फिल्म ये मानी जा रही है। जिमर और साथ में ए आर रहमान जो है इसके जो है म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अब इससे पहले राम जी पर और रामायण पर बहुत सारा हमने सीरियल और मूवीज देख रखी है। ठीक है, एक जो सबसे पॉपुलर रहा है रामानंद सागर। अब इस 2 मिनट 29 सेकंड के टीजर को लोगों ने पसंद किया है और नहीं भी पसंद किया। पर्सनली मुझे थोड़ा सा मिक्स लगा। मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी पहले टीजर से कि यस बहुत कुछ होने वाला है। यश जो है इसमें रावण का रोल कर रहे हैं, लेकिन जो पहला टीजर देख के थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। थोड़ी सी, ये नहीं कहूंगा कि आदि पुरुष को देख के जैसे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी भैया, लग रहा था क्या हो गया, लेकिन नहीं, इसमें अभी भी उम्मीद है और अभी भी मेकर्स के पास बहुत समय है कि अगर वो समझ जाए। देखिए, मैं जानता हूं कि समय के साथ साथ जो हमारे चीजें हैं या फिर हमारे ग्रंथ हैं, हमारी बातें हैं, हमारे भगवान हैं, उनको समय के साथ साथ नई जनरेशन को उनकी ही भाषा में पेश करना चाहिए। आज की भाषा जो है जेनजी की भाषा या आज के करंट की भाषा जो है ऑफ कोर्स एआई है और विजुअल इफेक्ट्स हैं, ये ज्यादा मैटर करते हैं। और नमित मल्होत्रा जो कि विजुअल इफेक्ट्स में माहिर है, इनकी कंपनी 8 बार ऑस्कर जीत चुकी है, तो ऑफ कोर्स इनको बहुत कुछ पता है। अब इस फिल्म को जो मेरी प्रॉब्लम है, इसको बेचा जा रहा है कि ये हमारा जवाब है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लिए, हमारा जवाब है अवतार के लिए। भाई, ये रामायण है, ये भगवान राम की कहानी है। ठीक है, इसको कंपेयर आप अवतार फिल्म या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इनसे नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में इसकी वाइब, इसका ऑरा, इसका इमोशन अलग है। तो पहले ही इसके टीजर को देख के मेरा ना वो इमोशनल कनेक्शन नहीं हुआ। बहुत ज्यादा एकदम फाइन सा चेहरा, वो फिल्टर वाले चेहरे, ग्राफिक्स वैसे, और एक्शन भी जो दिखाया जा रहा है जैसे कि आप कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं ना, कि राम जी के पीछे कोई राक्षस लगा हुआ है, राक्षस जैसे लग रहा है कि थॉनस टाइप का है। तो मुझे वो कनेक्शन फील नहीं हुआ। और धुरंधर के बाद देखिए फाइन डिटेलिंग की बात बहुत ज्यादा होती है। जिस तरीके से आदित्य धर ने फाइन डिटेलिंग वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, तो वो बहुत ज्यादा 99.99% आदित्य धर को नंबर मिले एक सीन के लिए। वो जो शीशे में कैमरामैन आ गया उसके लिए हाँ ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए उनकी डिटेलिंग कमाल की है। अब इस टीजर को आप देखेंगे ना, इसमें आपको बहुत सारे फ्लॉज नजर आएंगे। एक जगह जहां राम जी वॉक कर रहे हैं, एक बच्चा जो है वो फूल चढ़ा रहा है। अब थोड़ी दूर वॉक 2 कदम और चढ़े, वही बच्चा जो है वो पैर भी छू रहा है। तो एडिटिंग में प्रॉब्लम है। और पगड़ियां जो है तुरंत तुरंत ब्लू थी तो ऑरेंज हो गई तुरंत सी पगड़ी। तो ये चीजें अब जनता बहुत नोटिस करती है। जनता के हाथ में भी एडिटिंग टूल्स हैं, जनता को एडिटिंग के बारे में पता है, ग्राफिक्स के बारे में पता है। तो अगर इस पे सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि रामायण भारतीयों के लिए और राम से जुड़े, रामायण से जुड़े हुए चरित्रों से भावनाएं जुड़ी हैं लोगों की, ये अवतार या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बातें नहीं हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा इनको लॉस झेलना पड़ेगा। लॉस से ज्यादा लोगों को विश्वास उठ जाएगा कि भैया अब मत बनाओ, हाथ जोड़ दो, बस करो बस करो, बस अब मत करो। रामानंद सागर जी ने जब बनाया था, देखिए अब अगर आप उस सीरियल को देखेंगे तो बहुत सारे आपको फ्लॉज नजर आएंगे। हाँ, अरे ये देखो पीछे वो जो लड़ रहे हैं वो हंस रहे हैं ये, लेकिन उस सीरियल की खास बात थी इमोशंस जुड़े थे, कनेक्शंस जुड़े थे, लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, उस सीरियल से जुड़े थे। इस फिल्म में भी अरुण गोविल जो है, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था रामानंद सागर जी की रामायण में, वो दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं, राम के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। राम ऑफ कोर्स रणबीर कपूर बने, अच्छे लगे हैं, बहुत जगह अच्छे लगे हैं, लेकिन बहुत जगह वो फिल्टर वाला चेहरा। और क्योंकि रणबीर कपूर की बहुत सारी वीडियोस उनकी डाइट प्लान को लेके, उनके नॉन वेजिटेरियन चीजों को लेके, फिर रणबीर का एक वीडियो आया कि अब मैं वेजिटेरियन भी हो गया हूँ। फिर एक ओटीटी पे एक वेब सीरीज आती है जहां पर फिर वो नॉनवेज खाते हुए दिख रहे हैं। तो
क्योंकि अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक फिल्म फिल्म नहीं है, एक अलग वाइब है, एक अलग इमोशन है। जब आप रामायण जैसे विषयों को चुनते हैं तो इसमें लोगों की बहुत बड़ी जो है आस्था जुड़ी, भावनाएं जुड़ी होती हैं। सीता का रोल जो है वो साई पल्लवी कर रही हैं। अब साई पल्लवी जो है, इनसे पहले मैंने इनकी कोई फिल्म नहीं देखी है, लेकिन अब इनका भी जो एक वो है ना कि स्टेटमेंट है अबाउट टेररिस्ट और इंडियन आर्मी को लेके, तो उनका मानना है, एक वीडियो अगर आप देखिएगा इनकी भाषा में है, शायद तेलुगु में बोल रही है, तमिल में बोल रही हो, कि जो इंडियन आर्मी है वो अपना काम कर रही है और जो किसी भी देश के टेररिस्ट होते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो वो एक ही जैसे होते हैं। भाई इंडियन आर्मी भी एक तरीके से वही कर रही है जो टेररिस्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों की ये सोच है और इस तरीके के जब सोच वाले लोग जब सीरियस अपने जीवन में ही नहीं है, अपने थॉट्स में नहीं है, तो इतना बड़ा चरित्र कैरेक्टर देना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गैमलिंग हो जाएगी। बहरहाल ये फिल्म है, फिल्म को अगेन अगर इमोशंस के साथ, भावना के साथ और लोगों की श्रद्धा जो आस्था जुड़ी उसके साथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये वैसी फिल्म नहीं है जैसी आप हॉलीवुड में बनाते आए हैं। नमित मल्होत्रा, आपको ऑस्कर मिले होंगे, लेकिन ये भारतीय और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई भावनाएं हैं और रामायण से जुड़ी, राम से जुड़ी हुई भावनाएं, उसको बहुत ही संजीदा तरीके से आपको सोच के बनाना है। आगे इस टीजर से जो भी आपको जो भी मैसेज मिल रहा है उसको समझिए कि आपकी फिल्म में अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको वॉश करिए, उसको पॉलिश करिए, उसको ब्रश करिए और बहुत अच्छे से। हम तो चाहते हैं कि ऐसी फिल्में बने ताकि आने वाली जनरेशन तक ये बातें ट्रांसफर होती रहें। यही एक तरीके होते हैं कि जैसा समय है उसी समय के हिसाब से चीजों को आगे ट्रांसफर करना चाहिए। एक बहुत अच्छा कदम है, 4000 करोड़ की फिल्म भी बन रही, बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे पहले टीजर से इन्होंने कुछ सीखा होगा, समझा होगा और थोड़ा सा पॉलिश कर इस फिल्म में जो कमियां रह गई हैं उसको पूरी करें और अच्छे से इस फिल्म को लाएं। 2026 की दिवाली इंतजार रहेगा। अभी और भी टीजर आएंगे तो हमें सुनते रहिए, हमें देखते रहिएगा और हम आपको बताते रहेंगे जब भी इस मूवी की रामायण की अपडेट रहेगी, जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट करें, जिन्होंने फिल्म दंगल डायरेक्ट की थी और छिछोरे, ये दोनों फिल्में बाकी काफी कमाल की थी। अच्छा, मैं इसके राइटर के बारे में बता रहा था जिन्होंने वॉर 2 और पठान जैसी फिल्में लिखी है। अब उम्मीद करते हैं कि भाई पठान जैसी फिल्में आपने अगर लिखी हैं तो ये रामायण का विषय है, इसमें थोड़ा सा इधर उधर फेरबदल, ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी लेने की कोशिश मत करेगा, वरना जनता है ये माफ नहीं करेगी आप। रेडियो घराना 1386 AM है, मैं हूं सरकार राज।